घंटी लाग गई। धर्मराज कहे कि जमराज तू भैंसा लेके जा। और वही जंगल में लकड़ी काटा था एक पति। वो लड़का के नाम सत्यवान है, ओकरा औरत के नाम सती सावित्री। लेकिन वो हरा पेड़ के नीचे बैठल हुई, तन ध्यान से देख लिया। हे बाबू, जमराज गईला भैंसा पर सवार होके। अब भैंसा अपना जंगल के बगल में खड़ा कर दिले। आ सांप बन के धीरे धीरे डुगुरल जाता है। आ निहुर के लकड़ी काट रहे पैर में जाके तुरंत डस ले। सत्यवान दू बेर आवाज दे, सावित्री सावित्री। सावित्री के समझ में आ गए साथे तो नहीं, लेकिन हमारा पति के प्राण ले ले सी। सावित्री दौड़ल बा, सब श्रृंगार कैले बा। और दौड़ के जाके अपना पति के अखबारी में उठा के जांग अपने उनका मूड़ी अपने जांघे पर धो ले। अपनी आंचल से सत्यवान मरल ना भले जिया तरह भी सांप कटले बा, प्राण नहीं क्या निकल भी, बेहोश बड़ा है। सावित्री जांग पर मुड़ी धो के आचरा से तोप के चारों ओर ताकतिया कि हमरा पति के लेवे के आवता, देखी के आवता ले जाए। यमराज कहले तो बड़ा मुश्किल हो गल, जांघे पर मुड़ी धो ले बा। जांग पर मुड़ी अगर कोई महिला देखिए बेटा के हाथ पकड़ ले वाली, चाहे पति के शरीर से स्पर्श बा, तो जमराज धर्मराज प्राण ले नहीं पाएंगे। कौने नारी के? जो सती नारी है, पतिव्रता नारी है, चरित्रवान नारी है, आदर्श नारी है, उस नारी के पति का और बेटा का प्राण जमराज धर्मराज कतई नहीं ले पाएंगे। तालिब जाबर यारे। जंगवा पर मुड़िया धो के बैठल बा, चारों ओर ताकत या तो ले जमराज भैंसा पर सवार होके आ गई। जब जमराज के देखलस तक कलश भगवान प्रणाम। जमराज कहले बेटी एक काम करो, तुम्हारे पति का आयु आजे तक था, अब पति का चिंता छोड़ दो, तुम्हारे पति का प्राण मैं लेने आया हूं। सावित्री कलश जमराज हमार प्राण ले ली, हमार प्राण ले ली, हम मर जाए तो फिर दूसरा बियाह हो जाए, लेकिन पति मर जाएंगे तो सिन्होरा फेंक दिया जाएगा महाराज। पति मरेंगे तो सिन्होरा फेंक दिया जाएगा सरकार। रौरे ऐसा 4 गो मेहरारू मर जाता, सिन्होरा फेंकाई ना। अब मर्द मर जाता, ई मनावे चाहिए कि हे दुर्गा माई, हे छठी मैया, हे भगवान, हे हनुमान जी, सब दीहा चाहे ना दीहा, मांग के सिंदूर कम दिन खातिर कबो मत दीहा। सावित्री ने कहा महाराज हमारे पति को छोड़ दें, आप मेरा प्राण ले लो आप। जमराज ने कहा सावित्री तुम्हारे पति का आयु आजे तक था, अब पति का चिंता छोड़ दो, तुम विधवा बन गई। सावित्री कहला ठीक बा, विधवा बन गई, लेकिन एक काम करा, हमके सथवे ले ले चल, और जौने नरक में स्वर्ग में डरी है हम को जो फेंक दिया। जमराज ने कहा ठीक है ऐसा करेंगे, लेकिन पहले हमको प्रणाम कर लो। जमराज लीला लगौले, जबले मूड़ी उतारी ना तबले प्राण ले नहीं पाएंगे। जमराज कहले आओ मुझे प्रणाम करो, मैं छोड़ दे रहा हूं। और दौड़ के मुड़िया उतार के एली गोड़ लागे तबले जमराज जाके छाती पर चढ़ गए, सत्यवान की छाती पर चढ़ गए, हाथ गोड़ पटके लगले सत्यवान। टप दे प्राण लेके जब जाए लगले तो सावित्री अपन झोटा खोल ले। कहल जमराज आप भगवान हो, और आपने अपने मुंह से कहा कि तुम मेरा पैर छुओ मैं तुम्हारे पति को छोड़ूंगा, और मेरे पति का प्राण मेरे सामने लेके जा रहे हो। एक अबला नारी मैं कैसे रहूंगी, कैसे धरती पर जीऊंगी। जमराज ने कहा कि बेटी लौट जाओ, जिंदा आदमी मेरे साथ जाएगा नहीं, जिंदा व्यक्ति किसी के साथ कोई जाता नहीं है, मरने वाली की चिट्ठी एक ही जाती है सरकार। सावित्री कहला चला आज जितना तपस्या कैले वाली, आज हमहू अजमाली की भगवान में दम होला की पतिव्रता नारी में। आज मुझे जानना है
इस सती नारी में दम होता है कि परमात्मा आप में दम होता है। सावित्री कल चलिए लेके प्राण। आज जब जमराज भागे लगला तो झोटा साड़ी के फेर में ना बा, सारा बाल खुला बा, जितना तेज ही भागत है उतने तेज पीछे से दौड़तिया। भागत भागत बहुत दूर गईले। जमराज जब मुड़ के देखले तो देखा था सावित्री आवतिया। कहले बेटी तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि मैं लौट के जाके क्या करूंगी? सिंदूर को लेते जा रहे तो विधवा नारी का सम्मान क्या होता है महाराज, हम जाके क्या करूंगी? जमराज ने कहा लौट जाओ। सावित्री ने कहा लौटने का प्रयास आप मत करो, आप जहां मेरे पति को लेकर जा रहे हो मैं भी चलूंगी। जमराज कहेंगे एगो वरदान मांग लो। वरदान मांगो। सावित्री ने कहा वरदान आप देकर क्या करोगे, क्या वरदान दोगे? जमराज ने कहा जो मांगोगी सो मैं दे दूंगा। सावित्री ने कहा मेरे सास ससुर अंधे हैं, जो सत्यवान के लेके जाता है इनका माई बाप अनहर बड़े। वरदान यही दे दिए कि मेरे सास ससुर का आंख अच्छा हो जाए। जमराज कहे यो मस्त। एक वरदान दे देने कि जाओ तुम्हारे पति का आंख अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे सास ससुर का आंख अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे पति के पिता का। अब वरदान दे के जाए लगल तो सावित्री फिर पीछे से दौड़तिया। और जब बहुत दूर गई तो मुड़ के ताकत लगी सावित्री आवतिया। जमराज ने कहा कि सावित्री नहीं मानोगी? सावित्री ने कहा कि मैं मानने के लिए थोड़ो नहीं आ रही हूं, अपने साथ आप लेकर चलो मुझे। जमराज ने कहा कि एक काम करो, दूसरा वरदान एक और मांग लो। सावित्री ने कहा मेरा राजपाट घर द्वार पटीदार छोड़ लिए हैं लोग, और वरदान दे दो मेरा प्राप्त हो जाए। जमराज ने कहा यो मस्त। तालीम जाबर यारे। प्राण लेके जमराज चल गए सीधे धर्मराज के पास। सावित्री नीचे ढोटा खोल के खड़ी बा। धर्मराज ने कहा बेटी तुम्हें बार बार समझाया जा रहा है लौट जाओ। अरे जिंदा आदमी अब यहां नहीं आता है जहां तुम आ रही हो, लौट जाओ बेटी लौट जाओ। सावित्री ने कहा सरकार हम लौट के जाके क्या करूंगी? मेरे पास कौन है? जिस नारी का पति नहीं रहेगा संसार में दुनिया में उसका कौन क्या है? धर्मराज ने कहा अच्छा एक मेरे मुंह से वरदान मांगो ना, कोई वरदान मांग लो बेटी मैं वरदान दे दूंगा। सावित्री ने कहा वरदान वरदान वरदान। कौन वरदान मांगू कि जो वरदान से मुझे कल्याण होगा सरकार? धर्मराज ने कहा एक वरदान मेरे मुंह से मांग लो। सावित्री ने कहा सरकार अगर वरदान की बात कर रहे हो तो वरदान यही दे दीजिए, आखिर मेरे पति को लेते जा रहे हो, मेरे घर में कोई आगे पीछे है नहीं, सास ससुर बुजुर्ग हो गए हैं, वरदान यह दे दे कि हमरा गोद में एगो बेटा हो जा। तारीफ जावरी यारे। धर्मराज ने आगे तकले पीछे टप दे कहले यो मस्त। सावित्री अपन बाल बांधे लगो, सारा झोटा बांध लेलस, साड़ी संभार के पहिर लेलस। जमराज ने कहा बेटी मैं तीसरे नंबर पर वरदान दे दिया, अब लौट जाओ तुम। सावित्री ने कहा कि सरकार वरदान तो आप 3 दे दिए, लेकिन तीसरे वरदान में ऐसा बढ़िया वरदान दिए कि मेरा आत्मा गदगद हो गया। धर्मराज ने कहा अब लौट जाओ, वरदान पा गई। सावित्री ने कहा वरदान तो मैं पा गई, लेकिन आप बताओ मेरे पति को लेते जा रहे हो, मेरे पति को तुम ले लिए और मेरा पति नहीं रहेगा तो बच्चा कैसे होगा? तालिब जाबर यार है ना। बिना पति का पुत्र कैसे होगा महाराज? जिस महिला का पति नहीं अगर पुत्र हो जाए तो गांव में मुंह दिखाएगी, दिखाएगी मुंह। मेरे पति को लेते जा रहे हो,
पति का प्राण ले लिए तो मेरा है कौन, बच्चा कैसे होगा। धर्मराज के एक बिता इंडिया उठ गई। सावित्री ने कहा तो के नचा के छोड़, हमको तुम क्या नचाओगे, नचाने के लिए तो मैं बैठी हूं। मीरा ने भगवान को नचाई कि नहीं, नहीं नचाया। जितने भक्तों का नाम आएगा भक्त भगवान को नचा देते हैं। सावित्री ने कहा जो दिल से जोग साधे, जो दिल से जोग साधे, अरे जोगन वही है पिया जिसको चाहे, सुहागन वही है पिया जिसको चाहे, सुहागन वही है पिया जिसको चाहे, सुहागन वही है पिया जिसको चाहे। जो दिल से जोग साधे, जो दिल से जोग साधे, जोगन वही है पिया जिसको चाहे, सुहागन वही है पिया जिसको चाहे, सुहागन वही है पिया जिसको चाहे, सुहागन वही है पिया जिसको चाहे। जो दिल से जोग साधे जोगन वही है पिया जिसको चाहे, सुहागन। जौने महिला के मर्द आछो आछो कैले बा, का खैबू कहाँ घुमा दी का ले आई, वो मेहरारू को बुझो तकदीर भगवाने लिखले बैठे। आ सजी सिंगार पटार बटले बा, मर्द तकते नहीं, जैसे वो बुझाता ओकरे आँखी में बालू डारल बा। यही में कोई जने के हो यहाँ भेटाई, वो कहत हो यहाँ कहाँ रहली इतनी पहर ले, चाहे वो नहीं पियो अत तोरे चाहे लौका ते ये कुल करबे, ये कुल करबे, कबो मुस्किया के मलछबा बोलबे ना कर। वो मर्दे हमरा बलेश्वर यादव जी बिरहा में गौले रहले कि माता वही मरी जाई जो नान्हे दूध छुड़ावे, अब पिता वही मरी जाई जो विद्या ना पढ़ावे, बेटा वही मरी जाई जो बाप के नाम गंवावे, अब बेटी वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, बैल वही मर जाए जो ज्योति के नाई हंगावे, अब भैंस वही मर जाए जो दूहत टांग उठावे, बोलत नाम सुकाई मरे मुंह टूअर नारी। तन तकिया हमरे और खेते में धान कटाइल बा 2 बज गए, आ 2 बजे आवत तना, उ कहता ना कहाँ बाड़ू एक लोटा पानी ले अबू, तो उ कहता नल नहीं ले, कहता का तोहार आउए न नल। मर्द गदगद हो गल ना, जौने मर्दे के अइला पर मेहरारू मारे अगरा के न दौड़, मार मुस्किया के न दौड़। अरे बाप हो बाप दोपहर हो गई, दतुआ नहीं करब, नहाई नहीं, चली पानी ले आवता, पिठिया मल दी, बाप मुहवा लाल हो गए दादा। तब न मर्द कही हाँ तो जान ले बा, बोरसी के लेखा मुंह को के बैठल कोनो मतलब ना होला। 1 लाख गरीबी में मर्द होखे, कर्जा दबाइल होखे, लेकिन जेकर मेहरारू हंसलोन सुंदर विचार वाली बा, ओकरा कर्जा महसूस ना हो। मर्दे के सामने कबो हंसत रहो, कभी भी आधा विपद संकट दूर हो जाएगा। पति को और चाहिए क्या, क्या चाहिए। बड़ी सुंदर भाव की कथा आइल बा। नारियों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जितनी महिला आज आई हैं, ये सिंदूर का कथा चल रहा है कि नारियां कभी जीवन में विधवा नहीं होगी। जो दिल से जोग साधे जोगन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अगर हस्बैंड लाइव कर रहा है, जान रहा है, मान रहा है, आदर कर रहा है, तो जान लो मेरे तकदीर में बढ़िया लिखा है। अगर अपना ही पति कुलायक मिल गया, सुंदर विचार नहीं है, तो ये कतई जान लेला कि मेरा तकदीर कर्म फूटा है। बोलो सच्चे विचार,
सच्चे दरबार की जय दुर्गा महारानी की जय अकटहा भगवती की जय। धर्मराज कहले बेटी मानोगी नहीं? सावित्री ने कहा मानेंगे क्या महाराज, अब का मानना है, अब का मनाना है, आप बताओ। बिना पति का पुत्र होगा तो गांव में जिंदा रहूंगी कि मरूंगी? जौने मेहरारू का मर्द न होके गांव में बच्चा पैदा हो जाए तो जिएगी कि मरेगी? नहीं बोलोगे? मर्यादा का हनन दोनों कुल का कर दियो। बहनों से खास तौर से निवेदन करेंगे, कभी भविष्य में ऐसा न सोचना कि मेरे शरीर पर कोई दाग लग जाए। कपड़े पर दाग लगे तो छूट जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया दवा मिल गया है अब। चाहे जिस तरह का दाग कपड़े पर हो, ये छूट जाएगा। लेकिन तुम्हारे काया शरीर पर दाग लग जाएगा तो कभी जीवन में जब तक मरोगी नहीं, ये दाग कभी छूटने वाला। तालिब जा बढ़िया रे। ये शरीर का दाग हटाना चाहिए। और एक बात और सुनो, साबुन लगाने से दाग नहीं हटेगा, शैम्पू लगाने से, डब लगाने से, पियर्स लगाने से, चाहे जैसे साबुन से नहा लो, ये तो ऊपर की मैल आप धो रहे हो, अंदर की मैल छुड़ाने का प्रयास करो कि मेरे पति के सिवा दुनिया में है कौन। अपन सांवर होके चाहे गुरहर होके पूर्व खूब ओढ़ पहिर को के निहारल माने चाहिए कि हमारा ऐसा, हमारे दुल्हा ऐसा बाक तुम्हारे नसीब में वही है। संवर को लोग निमन होला, सब गोरहरे ना होला। अपने पति का वर्चस्व करो, अपने पति का बड़ाई करो। आज वही कथा चल रही है। नारी जीवन के सबसे सुपरस्टार कथा हमारी है। आखिरी दिन मैं आपको सजा दूं कि वीरेंद्र बाबा कुछ कह के गए हैं। आज सावित्री ने कहा कि धर्मराज आप बताओ मेरा बच्चा कैसे होगा? धर्मराज कहे बेटी एक बात सुन लो, तुम्हारा पैर पकड़ करके मैं माफी मांगता हूं। आज तक मरा व्यक्ति कोई जिंदा हुआ नहीं है। सावित्री ने कहा हमारा पति जिंदा नहीं हुआ तो एक बात तुम भी बताओ, पतिव्रता नारी, सती नारी, बिना पति का पुत्र धरती पर कहीं पैदा हुआ तो बताओ। सती नारी का बिना पति का पुत्र कैसे हो जाएगा? तुम अपनी बात मत ढूंढो। धर्मराज तोहरी बात में दम ना बा, दम हमारी बात में बा। आप बताओ सती सावित्री का पौवा ऊंचा है कि धर्मराज का? धर्मराज गोड़वा पकड़ के सावित्री के कहे बेटी ऐसा खतरे में मत डालो। आप अगर तुम्हारा पति जिंदा हो जाएंगे तो मेरा नाक कट जाएगा। सावित्री ने कहा मेरे पति जिंदा होंगे तो तुम्हारा नाक कटेगा, और मेरे पति के बिना मेरा पुत्र होगा तो मेरा नाक बचेगा कि कटेगा? नहीं बोलोगे? धर्मराज ने कहा मैंने भूल करके वरदान दे दिया, मैंने गलती से वरदान दे दिया। बड़ी सुंदर भाव है महाराज। सती नारी के सत बलवान रे, जिसे हार गए हैं भगवान। भगवान हार गए हैं भगवान, भगवान जिसे हार गए हैं भगवान, भगवान जिसे हार गए हैं भगवान। सती नारी के सत बलवान रे, जिसे हार गए हैं भगवान। भगवान जिसे हार गए हैं भगवान, भगवान जिसे हार गए हैं भगवान, जिसे हार गए हैं भगवान। आप ईमानदारी से बोलिएगा, कहीं भी भगवान हारते हैं कि कोई भक्त हारता है? नहीं बोलोगे? भगवान हारते हैं, बढ़िया बात है। भक्त जीतता है कि नहीं? अपने को आप कमजोर समझते हो कि मजबूत? नारियां कभी अबला नहीं होती हैं। बहुत लोग कहते हैं महाराज महिला अबला है, महिला का कोई दम नहीं है। महिला तो कर देगी महाराज, पूरे गांव को एक दिन में बर्बाद कर देगी। एक महिला, यही महिला बेटी बनती है, यही महिला पत्नी बनती है, यही महिला मां बनती है, यही महिला
दादी नानी बनती है और यही महिला काली का रूप धारण करती है। महाराज बरिया रे देवी का रूप धारण करती है। बड़ा लाचार महिला जब देवी का रूप बना लेगी ना, मर्द लोग थरथरा जाएंगे, कोई मर्द सामने नहीं आएगा। जब अपने जान पर महिला आ जाएगी तो मर्द को तो समझाइए देगी। कथा ये जगह पर आइल बा। धर्मराज कहले बेटी तोरा पति के जिंदा कैले में तो आज हमार नाक कट जाई, चूंकि नारद जी पहले चुनौती दे गल बड़े। नारद कहले लगी वृथा न जाए देव ऋषि, वृथा न जाए देव ऋषि बाणी। नारद जी पहले चुनौती दे दिल बड़े। धर्मराज सावित्री के गोड़वा पकड़ के रोता ने कहले बेटी ऐसा माफ करो।